नमस्कार साथियों, आप सभी का सहयोग मिल रहा है और मैं एक इंटरेस्टिंग डिवीज़न टॉपिक लेके आया हूँ और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डिस्कस करने वाला हूँ। एक बढ़िया सा एक ट्रिक्स लेके आया हूँ कि 5 से एक बड़ी सी बड़ी संख्या को हमको डिवाइड करना है। तो फटाफट हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं 5 से, आइए दिखाते हैं आपको। देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड तो हम लोग जान रहे हैं बहुत सारी संख्याओं का, लेकिन 5 से अगर किसी संख्या को हमको डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड करेंगे। छोटा सा पहले हमने ले लिया, मान लीजिए ए है, तो हमको क्या करना है, राइट साइड से ये सभी संख्या को डबल करना है हमको। देखिएगा 7 2 जा 14, 14 का 4 और हमेशा जो है एक अंक के बाद इधर डेसिमल आपको देना है। सीखिए बढ़िया से, 7 2 जा 14, कैरी 1 याद रखिए, 3 2 जा 6 और 1 7, फिर 7 2 जा 14। अगर आप करके देखेंगे, पक्का है मेरा चैलेंज कि आपका आंसर यही आएगा। कितना 147.4। आया मजा? कितना फास्ट है। आइए, ये तो छोटा सा लिए थे, बड़ा देखते हैं। लीजिए बड़ा सा देखते हैं। एक सिंपल जो हम लोग छोटा जानते हैं, 25 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से। आइए, हमने क्या बोला था उसको कंफर्म कीजिए। यहां से हमको 2 टाइम्स जो है सबका टेबल पढ़ना है। 5 2 जा 10, ऐसा कर लीजिए, 5 2 जा 10। अब राइट साइड से 1 डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है। कैरी 1 बचा है हमारा। अब 2 2 जा सबका 2 बार ही टेबल पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 2 2 जा 4 और कैरी हमारा 1 बचा था। कितना हो गया 5। देखिए 5.0 आया, तो पॉइंट ये 0 का कोई मीनिंग नहीं, मतलब ये आपका हो गया कितना, देखिए 5 5 5 जा 25। आया मजा? इतना फास्ट ट्रिक है। आइए अभी धीरे धीरे हम जो है इस जो है आपको जो है, हाँ सबसे पहले तो मैं YouTube जो है बनाने वाले जो है जो साथी हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उनके इस मुकाम से जो है, उनके इस जो है पहल से जो है हम लोग आज सभी जो है भारत या दुनिया का हर इंसान जो है अपना जो टैलेंट है उसको जो है सबके सामने रख सकता है। नहीं तो सबका टैलेंट बाहर नहीं आता था, वो एक लिमिट दायरे तक सीमित रहता था। लेकिन आज हम अपने टैलेंट को दुनिया के सामने दिखा सकते हैं कि हमारे पास ऐसा टैलेंट है। तो उनको YouTube चालू करने वाले भैया को हमारे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। हमारे ब्रिलियंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस फैमिली की तरफ से भी उनको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो हम अभी बता रहे थे आपको कि 5 से जो है कितनी भी बड़ी संख्या हो, ऐसे चुटकी में फटाक से उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, आंसर फटाक से बता सकते हैं। और 2-3 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया जस्ट, तो शायद आपको एक मिल गया होगा क्लू कि कैसे हम इसको कर सकते हैं फास्ट में। आइए और देखते हैं। केवल 5 के साथ लागू होगा, ध्यान रखिएगा। 17985 सपोज इतना है, हमको 5 से डिवाइड करना है, कोई टेंशन नहीं। नहीं तो बचपन से हम लोग बनाते आते हैं, ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, लास्ट में रिमाइंडर बचेगा, फिर डेसिमल देंगे, ऐसा आएगा। ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, वो मना हो गया। अब आप कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट हैं, कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे आ जाओ भैया। 2 का टेबल आपको आता है ना, पक्का आता होगा, सबको आता है। आइए देखते हैं, 2 का टेबल ही हमको पढ़ना है। आइए यहाँ से राइट साइड से पढ़ना शुरू करना है। 2 2 जा 4 और हमेशा याद रखिएगा कि पहले अंक के बाद तुरंत डेसिमल देना है, ठीक है। 2 2 जा 4। अब चलिए 5 2 जा 10, 1 बच गया। 8 2 जा 16 और 1 17, 9 2 जा 18 और 1 19 और 7 2 जा 14 और 1 15, 1 2 जा 2 और 1 3। चैलेंज है, आप करके देखो फटाक से इतना आ रहा है कि नहीं। समझाना है आपको, इसलिए इतना हम टाइम भी ले रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे जो डिवीजन को विद इन जो है 5 सेकेंड आप आंसर मार देंगे खटाक से। देखिए मल्टीप्लाई करके देखिए आप आ रहा है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आपका आएगा। आप जानते हैं ये आपका हो गया कोसेंट, ठीक है।
और ये है आपका डिवाइजर और ये है डिविडेंड। आप जानते ही हैं कि क्या होता है डिविडेंड, हिंदी में उसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य इक्वल टू क्या होता है भाजक, मतलब जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं भाजक, डिवाइजर भाजक गुने भागफल। ये आगे आपको और इसमें हम डिस्कस करेंगे। भागफल बोले तो क्वोशिएंट बोलते हैं, और प्लस होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं शेष। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताएंगे हम लोग, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए, और मैं आशा करता हूं कि ये समझ गए होंगे। तो आप जो है घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ये डिवीजन का। या चलिए हम खुद ही डिस्कस कर लेते हैं। 5 से सपोज हमको डिवाइड करना है 105। हाँ, थोड़ा सा और हट के हम बता दे रहे हैं आपको। ऐसा आ गया, लो ये बीच में डेसिमल वाला आ गया। अब क्या करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमने क्या बोला था कि राइट साइड से 2 टेबल जो है डबल करते जाइए सबको। ये 2 है, 2 2 जा 4, लेकिन केयर करना है कि यहाँ ऑलरेडी पहले से डेसिमल दिया हुआ है, तो इसके बाद वाले अंक के हम डेसिमल देंगे। अब कितना करेंगे 5 2 जा 10, अब यहाँ डेसिमल देंगे। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल देंगे कैरी 1। अब सीधे 10 2 जा कर दीजिए 20 और 1 21। इतना देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा 21.04 को, तो आपको 105.2 आएगा आपका। ठीक है, तो डेसिमल भी रहे तो कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ एक अंक के बाद डेसिमल है, लेकिन हमने रूल में ही बताया है कि आपको एक राइट साइड से एक अंक के बाद आपको जो है डेसिमल देना है। तो पहले से है एक अंक, तो एक और हम देंगे, मतलब कि 2 अंक के बाद डेसिमल बैठाएंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 हो गया। यहाँ पे डेसिमल दे दिया। अब ये 10 2 हम डायरेक्ट कर दिए 20 और 1 कैरी ऐड कर दिए 21। तो ये रहेगा आपका फास्ट ट्रिक है। आया मजा? आइए, अब आपको बता दे रहे हैं कि 5 से जो है, हालांकि हम स्क्वायर रूट जब पढ़ाएंगे उसमें बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे आपको, और 5 की बात जहां आ गई है तो थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए 35 है और 35 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या हमने बोला सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहां ध्यान रखना है क्या यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 5, उसके लिए रूल है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों सेम है 35 इंटू 35, मतलब हम लिख सकते हैं 35 का स्क्वायर। इसको हम फटाक से तुरंत जो है इसका आंसर कैसे बता सकते हैं, बहुत सिंपल। आइए, ये 5 है और 5 के लिए ही रूल है, ध्यान रखिएगा, दूसरे डिजिट के लिए नहीं है। यूनिट प्लेस पे 5 रहना चाहिए, तो सीधे अपने को राइट साइड से 25 लिखना है। हो गया। और यहाँ कितना बच रहा है 3, तो एक ज्यादा अंक से मल्टीप्लाई करना है। 3 है तो 3 4 जा 12। आप पक्का देख लीजिए 35 इंटू 35 करेंगे तो आपको 1225 इतना आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या हमने बोला? आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, ये केवल 5 होना चाहिए, उसके लिए यूनिट प्लेस पे 5 होना चाहिए। 5 और कुछ ले लीजिए 7 ले लेते हैं। इसको करना है क्या, स्क्वायर निकालना है, या इसी को रहेगा 75 इंटू 75 आ गया, सेम चीज हुआ। क्या करेंगे फटाफट 25 और क्या हो गया 7 है तो 7 8 जा पढ़ेंगे, एक बढ़ा के पढ़ना है। 7 8 जा 56 हो गया भैया आपका आंसर। आ रही है मजा? ठीक है, इस तरह से हम लोग को सीखनी है। ये है फास्ट ट्रिक कॉम्पिटिटिव वालों के लिए। और आइए और दिखाते हैं। ये तो 2 अंक था, मान लीजिए 3 अंक हो गया, तब क्या करेंगे, ले लीजिए 115, इसका स्क्वायर निकालना है, कोई तकलीफ नहीं भैया। और भैया और बहना, हम केवल भैया ही बोल देते हैं, बहना भी हैं, सभी हैं, दोस्त साथी सभी हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं या नहीं भी करते हैं, जो बच्चे जो है एकेडमिक वाले भी हैं, तो मिनिमम हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जो है कम से कम 25 तक टेबल तो पक्का ही याद कीजिए। कैसे याद कीजिएगा, अभी बहुत सारे बच्चों को तो याद भी होगी,
और 90% ऐसे होंगे कि जिनको 25 तक नहीं आ रही है, पक्का, हमको गारंटेड है। आप अपने मन से पूछिए कि क्या आपको 25 तक टेबल आता है? नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर करके आगे बढ़ते हैं। वो ठीक है, आप बड़े हो गए हैं, आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन अगर 25 तक मिनिमम टेबल आपको याद है तो कोई भी चीज़ जो है आपके लिए थोड़ा जो है मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत ईजी हो जाएगा, और ईजी हो जाएगा वो अगर टेबल आपके पास है तो। अब आइए कैसे हम बोल रहे हैं यहाँ देखिएगा। और अभी बोलेंगे कि श्रीवास्तव सर ने बोल दिया कि यार टेबल याद करो, इतने बड़े एज में हम टेबल याद करेंगे क्या? शर्म आएगी। नहीं भैया, जिसने किया शर्म उसका फूटा करम, करम फूट जाएगा शर्म नहीं करने का। शर्म करोगे तो भैया आप जिंदगी में हमेशा पीछे रहोगे। किस चीज़ का शर्म यार? सीखने पढ़ने लिखने में। एक छोटे बच्चे के पास भी अगर बुद्धि है तो उसे सीखनी चाहिए, ये चाणक्य नीति है। ठीक है, तो आइए देखते हैं टेबल का यहाँ कैसा है। तो आपको एक तरीका बता रहे हैं टेबल कैसे याद करेंगे। आपके आस पड़ोस में, आपके घर में बच्चे होंगे, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जरूर होंगे। आप भैया उनको आधा घंटा टाइम दो ना, 15 मिनट टाइम दो। हाँ बेटा, आप 7 का टेबल आ जाओ, आपको तुमको सिखा दे रहे हैं, उसको याद कराइए। उसको याद करा रहे हैं, उसको भी फायदा है, आपको भी याद हो गया, आपको भी फायदा हो गया। तो ये सब तरीका है कैसे हमको आगे बढ़ना है और शर्म नहीं करना है। आइए देखिए, ये शर्म करेंगे तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आइए दिखाते हैं कितना इजी वे में बन रहा है। 3 डिजिट का है, क्या दिक्कत है भैया? इसको 25 लिख देंगे क्या? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को पकड़ लीजिए, तो ये है 11। तो 11 है तो उसका आप मल्टीप्लाई करना कितने से? 12 से। तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए 11 को, कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12, एक बच गया, 12 और 1 13। देखो भैया इतना है क्या? 11 में और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 132 आएगा। है तो 25, हमको 25 तो लिखना ही लिखना है। आइए और देख लो भैया, ये सब आपको काम करेगा। आप थोड़ा सीरियसली लीजिए, ये सब बहुत इजी वे में समझ जाएंगे आप लोग। लीजिए, सपोज 205 है, इसका हमको स्क्वायर निकालना है, या 205 इंटू 205 दो बार दे दिया है, तो उसको कैसे करेंगे? तो फटाक से इसको तो 25 लिख दो भैया, इजी। ये 20 है, इसमें 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 21 का टेबल आता है? यस आता है। 21 2 जा 42, और इसका 0 बच रहा था, 0 लिखिए। देखिए आप मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आएगा। ठीक है, तो ये किसके लिए रूल हमने बताया कि वैसी संख्याएं जिनके यूनिट प्लेस पे, इकाई अंक पे जो है 5 होना चाहिए, और वो 2 बार मल्टीप्लाई है, चाहे इस तरह से स्क्वायर के रूप में है, सेम नंबर है, तो उसको जो है स्क्वायर निकालने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? तो 5 के लिए 25 तो हमको लिखना है, और इधर जितने अंक बच रहे हैं उतने को एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 20 है तो 21 से, 10 रहेगा तो 11 से, 8 है तो 9 से, 4 है तो 5 से, ऐसे हमको मल्टीप्लाई करना है। और जस्ट इसके उल्टा भी आता है, आपको हम बताएंगे कि ऐसा दिया है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ऐसा। सपोज थोड़ा हिंट केवल कर रहे हैं, अभी ये चैप्टर हम पढ़ा नहीं रहे हैं आपको स्क्वायर रूट का, केवल हिंट कर रहे हैं। सपोज ऐसा दिया है, इजी वाले जो आप जानते हैं, ऐसा इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया? तो देखो ये 25 है, तो क्या करेंगे? ये 5 तो लिखना ही है, इसलिए कि 5 का ही स्क्वायर हुआ है तो 25 आया है। अब इसका 2 पार्ट कर दीजिए, 2 3 जा 6, तो किसको लेंगे? छोटे वाले को लेंगे, 2। देखिए 25 होता है क्या? यस। 6 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। और इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, मान लीजिए ऐसा कर दे रहे हैं आपको समझने के लिए, स्क्वायर निकालेंगे तब देखिए, तो 5 है तो 25, और 2 है तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से, आगे वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6। देखिए आया क्या? यस। यही ट्रिक हमको समझनी है, और इतना भैया सीख जाओगे तो मैथ में जो है आप मास्टर बन जाओगे। थोड़ा आगे के चैप्टर हैं जो वेरियस टाइप के चैप्टर हैं, उस सब का हम छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे। आपको हम मैथ नहीं सिखा दिए तो मेरा भी नाम श्रीवास्तव नहीं, इसके बाद मेरा वीडियो ही देखना भूल जाना आप। ठीक है, चलिए, तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल हम बता दिए कि बड़ी से बड़ी संख्या को कैसे 5 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ छोटा सा टाइम अभी था, इसलिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं सेम नंबर का, 5 0 यूनिट प्लेस पे, उसके लिए तो ऐसा बता दिए। तो आज
यहीं पे आपसे अलविदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आप ज़रूर इससे बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। फास्ट ट्रिक आपको जो है एक एक से हम फास्ट ट्रिक लेकर आएंगे, छोटे छोटे वीडियो आप देखते जाइए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।